का समाधान। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, श्रीमान प्रमोद कुमार जी, आशुतोष जी, आशीष जी जैन शास्त्री परिवार, इन्होंने धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपया और भोजनशाला हेतु 11,000 रुपया और भोजनशाला हेतु पृथक से 5,000 रुपया की राशि स्वीकृत की है। श्रीमान विजय कुमार जी, नवीन कुमार जी जैन, विजय ड्रेसेस विश्व परिवार, इन्होंने 11,000 रुपया गौशाला हेतु और 11,000 रुपया धर्म प्रभावना समिति के लिए। श्रीमान रमेश चंद जी, राकेश कुमार जी जैन, विजय जनरल स्टोर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है ये धर्म प्रभावना समिति के लिए। श्रीमान राजकुमार, राहुल, रॉबिन जैन, विजय कलर लैब, इन्होंने भी धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि। श्रीमान हर्षित जैन, इंदौर, सोनी परिवार, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी बंधुओं एक आवश्यक सूचना आपको देनी है कि इस मंच के द्वारा घोषणा के आधार पर पूर्णायु आयुर्वेदिक शोध संस्थान पर बहुत लोगों ने अपनी राशि कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए दवाइयाँ औषधि के लिए अपनी राशि तो भेजी है, परंतु उसका डिटेल उनके पास नहीं उपलब्ध रहने के कारण वो आपके पास औषधियाँ नहीं भेज पा रहे हैं। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जिन्होंने भी अपनी राशि भेजी है, कृपया अपने पेमेंट की रसीद की कॉपी और अपना डिटेल एड्रेस व्हाट्सअप नंबर पर उन्हें ज़रूर व्हाट्सअप कर दें ताकि आप तक औषधि आ सके। व्हाट्सअप नंबर वैसे पट्टी पर चल रही है, हाँ, और प्रमाणिक ऐप में भी उपलब्ध है, फिर भी मैं आपके स्मरण के लिए एक बार बता देता हूँ। 956 622 4466 नंबर फिर सुन लीजिए, 956 622 4466। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 956 622 4466। आप इस बात को अवश्य ध्यान कीजिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ बंधुओं, कभी कभी तकनीकी बाधा के कारण प्रसारण में बाधा आ जाती है तो आपको कुछ निर्बाध गति से कार्यक्रम नहीं सुनने को मिलता। लेकिन फिर भी वैसी स्थिति में यदि आप प्रमाणिक ऐप को यूज करते हैं या YouTube पर जाकर मुनि प्रमाण सागर चैनल को खोल करके देखते हैं तो आपको बाधा रहित प्रसारण मिलेगा। इसलिए आप इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएंगे। हाँ, जब भी आपको पारस चैनल पर या जिनवाणी चैनल पर प्रसारण में बाधा महसूस हो या प्रसारण नहीं मिल रहा हो तो आप सीधा प्रमाणिक ऐप पर जाइए या YouTube में मुनि प्रमाण सागर चैनल खोल करके भी आप निर्बाध रूप से सारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर और गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ मैं इंदौर से, शेफाली राजेश जैन, काव्यांजलि, इंदौर का। गुरुदेव, प्रायश्चित के व्रत हमें किन भावों से करने चाहिए? आत्मग्लानि से भरकर या अति उत्साहपूर्वक भक्ति भाव से? और गुरुदेव, अपराध बोध से लेकर गुरु से प्रायश्चित लेने तक के अंतराल में सबसे कठिन कौन सा समय होता है
जहाँ हमें अत्यधिक हौसले की आवश्यकता होती है, कृपया समाधान करें। देखिए, आत्मग्लानि पूर्वक प्रायश्चित लेना चाहिए और उत्साह और उमंग के साथ उसे पूरा करना चाहिए। यदि हमसे कोई दोष हो तो गुरु के समक्ष जाकर हृदय खोलकर अपने दोष और दुर्बलता को स्वीकार करते हुए अपने आत्मा की ग्लानि के साथ गुरु से प्रायश्चित लिया जाता है। और जो प्रायश्चित दे तो वहां ग्लानि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके माध्यम से अपने पाप को साफ करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे जीवन का एक विशेष तपानुष्ठान है, और उत्साह के साथ उस प्रायश्चित को पूर्ण करना चाहिए। आपने पूछा अपराध बोध से लेकर प्रायश्चित लेने के मध्य वे कौन से क्षण हैं जिसमें कठिन, सबसे कठिन क्षण जिसमें सबसे अधिक हौसले की जरूरत है। देखिए, अपराध बोध तो प्रायः हर गलती के बाद मनुष्य को होता है, साधकों को भी होता है, लेकिन अपराध बोध के बाद गुरु के समक्ष उसे प्रकट कर पाना सबसे कठिन होता है। जिसके मन में प्रबल हौसला होता है और स्वयं को अपने दोषों से मुक्त करने की प्रबल उमंग होती है, वो ही हिम्मत करके गुरु चरणों में जाकर अपना दोष निवेदित करता है और फिर गुरु उन्हें प्रायश्चित देकर उनका पथ प्रशस्त करते हैं। तो आपने जो पूछा सबसे कठिन दौर कौन सा होता है, तो गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करने की हिम्मत। और गुरु जब उनके दोषों को सुनकर के उन्हें संबोधन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और प्रायश्चित देते हैं, तो अपने आप को कृतार्थ मानते हुए उसे सहज भाव से स्वीकार करता है और उत्साह के साथ उसे पूर्ण करता है। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सुश्री रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव कोई इंसान हमसे खुश होते हैं तो देते हैं गिफ्ट। गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट। लेकिन भगवान हमसे खुश होते हैं तो देते हैं वरदान। गुरुदेव, गिफ्ट की वैलिडिटी तो कुछ समय की होती है, लेकिन वरदान की वैलिडिटी लाइफ टाइम या स्पेसिफिक टास्क के पूरे होने तक रहती है। गुरुदेव, गिफ्ट तो मटेरियलिस्टिक होते हैं, वहीं वरदान स्पिरिचुअलिस्टिक होते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसानों को ही जीवन भर खुश करने में लगे रहते हैं। भगवान को खुश करने का ख्याल जल्दी चित्त में आता ही नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव? भगवान को खुश करने के लिए क्या करें और वो ख्याल कभी कभी नहीं हमेशा ही बना रहे, इसके लिए क्या करें? किसका सवाल है ये? किशनगंज बिहार से सुश्री रिद्धि जैन। देखिए, सबसे पहले तो अवधारणात्मक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो लोग खुश होते हैं, नाराज होते हैं। भगवान न खुश होते न नाराज। लोग खुश होकर हमें गिफ्ट भी देते, उपहार भी देते हैं, लेकिन जब भगवान न खुश होते न नाराज तो वरदान देने का सवाल ही नहीं। हमारी मान्यता के अनुसार भगवान वीतरागी हैं, उन्हें हमारी प्रशंसा, पूजा और निंदा, आलोचना से कोई सरोकार नहीं। न पूज्यार्थस्तयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे। आपको हमारी पूजा से भी कोई प्रयोजन नहीं और न ही आप हमारी निंदा से प्रभावित होते हैं। आप वीतराग हो, शम हो। इसलिए अवधारणात्मक दृष्टि से यदि बात करूं तो हमारे भगवान जब कभी खुश होते ही नहीं तो हम उन्हें खुश करने का प्रयास क्या करें, और भगवान वरदान देते ही नहीं तो हम उनसे वरदान की वांछा क्या करें। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही है उससे मैं अलग संदर्भ में सहमत होते हुए एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि अगर भगवान को ही खुश करना है तो खुद के भीतर बैठे हुए भगवान को खुश करो।
औरों को रिझाने की कोशिश करने की जगह खुद को खुशियों से भरने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की आत्मा यदि प्रसन्न होगी तो तुम्हारा जीवन सारे संसार के लिए वरदान बन जाएगा। फिर तुम्हें किसी से वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की खुशी के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, अपनी असल खुशी को पहचानने की कोशिश नहीं करते। अपनी वास्तविक खुशी को पहचानने की कोशिश करें, उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो, तो फिर किसी वरदान की अपेक्षा नहीं। जो अंदर से परम प्रसन्न होता है वही सबको प्रसन्नता दे सकता है। जो खुद नाखुश है वो खुशियाँ कैसे बांटेगी? तो इसलिए हमारी संस्कृति कहती है खुश रहो, खुश रखो। अपने अंदर की प्रसन्नता बना के रखो, और प्रसन्नता बनाए रखने का एक ही मंत्र है, सुख दुख संयोग वियोग, हानि लाभ जय पराजय, सब स्थितियों में स्थिरता बनाए रखो। यही हमारी खुशी का आधार है। अनुकूलता में ज्यादा हर्षित मत हो और प्रतिकूलता में विषाद मत करो। चाहे पाने की बात हो या खोने की बात, पाने का गुमान नहीं और खोने का गम नहीं। यही तो हमारी खुशी का वास्तविक आधार है। और यदि ऐसे हम खुश रहेंगे तो सारे जगत को खुशियां बांट सकेंगे। फिर हमें किसी से कोई वरदान की आवश्यकता या अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से आकांक्षा जैन कह रही हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरे नानी जी का है। उनकी जिज्ञासा यह है कि जो नीला आकाश दिखाई देता है, क्या यही लोकाकाश व अलोकाकाश है? वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। गुरुवर कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ये आकाश जो हमें दिख रहा है नवमंडल, ये लोकाकाश अलोकाकाश नहीं है। ये तो आकाश जिसे हम आसमान बोलते हैं, नील गगन, वो नील गगन है। तो ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। पृथ्वी की जो एक ध्रुवीय व्यवस्थाएं हैं और अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं, उसके आधार पर उसकी प्रतिच्छवि है, जो वैज्ञानिक लोग अपनी भाषा में कहते हैं, हमें उसी अनुरूप मानना चाहिए। ये आकाश भी लोक का ही हिस्सा है। और इस आकाश से ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक है। और ये आकाश जो हमें दिख रहा है, इससे ऊपर ये तो चंद्रमंडल सूर्यमंडल हमें आकाश में दिखता है। इससे तो काफी ऊंचाई पर अभी मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के बाद सौधर्म सर्ग का ऋतु विमान है। कुछ लोग कह देते कि ऋतु विमान का ही शेड ये आकाश में दिखता है। हालांकि ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती, पर ये आकाश लोकाकाश का ही हिस्सा है। हमारे जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह सब लोक है। अलोकाकाश इस लोक की सीमा से बाहर है, जो अमूर्त है, दृष्टिगोचर नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से अतुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्र एवं वक्ता की सत्यता और प्रामाणिकता का निर्णय कैसे किया जाए? शास्त्र और वक्ता की सत्यता और प्रामाणिकता का निर्णय कैसे किया जाए? हमारे यहाँ एक कहा गया, वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्य। वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता आती है। हम ये देखिए वक्ता है कैसा, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का भय या लोभ जन अन्य आकांक्षाएं तो हावी नहीं है। वो अपने किसी भौतिक प्रयोजन की पुष्टि के लिए तो उपदेश नहीं दे रहा है। तो हम ऐसे वक्ता को प्रामाणिक नहीं मानेंगे। सत्य का सच्चा वक्ता, सच्चा शास्त्र का जो सच्चा वक्ता है, वो वही हो सकता है जो आगम के अनुकूल बोलता हो, निष्प्रही हो, निर्भीक हो। शास्त्र की भाषा में कहें,
राग द्वेष और मोह से परे हो। वही वक्ता सच्चा वक्ता कहलाएगा। और ऐसे वक्ताओं के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र ही सच्चे शास्त्र के अंतर्गत आएंगे। हमारे यहाँ वीतराग पुरुषों को ही सच्चा वक्ता बताया गया और उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को ही शास्त्र की श्रेणी में रखा गया है। अब इन शास्त्रों में के अनुरूप जो बोलता है वो वक्ता प्रमाणिक हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अक्सर लोग तंज कसने के लिए व्यंग का सहारा लेते हैं या फिर मजाक में अपने दिल की बात दूसरे व्यक्ति से कह देते हैं। गुरुवर, व्यवहारिक जीवन में व्यंग या मजाक में कही गई बात पर दूसरा पक्ष आहत होता है, मन से दुखित हो जाता है, तो गुरुदेव मैं नमोस्तु पूर्वक शंका रखते हुए यह जानना चाहता हूँ कि जिस व्यंग या मजाक में कही गई बात में हमें सावधान हो जाना चाहिए, उस बात पर हम दुखी होने की गलती क्यों करते हैं? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, व्यंग एक विधा है अपने बात को औरों तक पहुंचाने की। व्यंग चुटीला भी होता है और संदेशप्रद भी होता है। और व्यंग कभी कभी हमें भीतर तक आंदोलित और उद्वेलित भी करता है। यदि स्वस्थ रीति से कोई व्यंग किया जाए तो वो हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी भी बन सकता है। व्यंग के माध्यम से हम अपनी भावों की व्यंजना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन किसी को आहत करने के लिए व्यंग करना और किसी को राहत दिखाने के लिए व्यंग करना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि किसी को आहत पहुंचाने के लिए, आघात पहुंचाने के लिए, आहत करने के लिए हम कोई व्यंग करते तो वह हिंसा है। लेकिन किसी को राहत दिखाने के लिए हम व्यंग की कोई विधा चुनते हैं तो यह एक प्रकार के कहने का तरीका है, जिसे अलंकारों में एक उपालंभात्मक कथन कहते हैं। तो कोई भी शब्द किस दृष्टि से कहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। गुरुदेव का एक व्यंग है, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। ये व्यंग है, लेकिन इसमें बहुत गहरा संदेश है। और ऐसा व्यंग सुनकर के हर व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है, चुपता नहीं। तो जिस व्यंग में ऐसी व्यंजना हो जो हमें, हमारे मन को दिशा दे, उसे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसा व्यंग आप कर सकते हैं, लेकिन केवल सामने वाले को परेशान करने के लिए अगर इस तरह के शब्दों का कोई प्रयोग करते हैं तो वो स्वीकार नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार जो व्यक्ति गंभीर होते हैं उनके मन में कोई का व्यंग चुभता नहीं, और जिनमें अपरिपक्वता होती है उनसे व्यंग करना नहीं चाहिए। कहावत है कि मजाक उसी से करो जो मजाक पचा सके। व्यंग में हास्य भी जुड़ जाता है, लेकिन हास और परिहास तभी फलते जब दोनों का लेवल एक सा हो। हास और परिहास, अकेले हंसने का नाम हास है और 4 जनों के साथ हंसने का नाम परिहास है, और किसी एक व्यक्ति की हंसी उड़ाने का नाम उपहास है।
आप किस दृष्टि से क्या बोल रहे हैं, सबसे गंभीर बात यह है और हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मयूख जैन पाटन परिवार से पूछ रहे हैं गुरुदेव, महाराज श्री एक शिष्य को गुरु से किस भाषा और मर्यादा में रहकर वार्तालाप करना चाहिए? और गुरुदेव, जब आप शिष्य थे तो आप अपने गुरु से किस भाषा में वार्तालाप किया करते थे? कृपया आशंका का समाधान। देखिए, शिष्य थे नहीं, शिष्य हैं, और करते थे नहीं, करते हैं। गुरु और शिष्य की एक मर्यादा होती है। जब भी कभी गुरु के समक्ष बात करो तो विनय और बहुमान तो रखो ही, गुरु के भाव और आशय को समझते हुए अपनी बात करो। मन में कोई बात ऐसी है जो गुरु से कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु उसे अनुकूल नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अपनी मन की बात को मन में रख लेना चाहिए। गुरु के समक्ष अगर सच्चे अर्थों में पूछो तो शिष्य को एक बच्चा बनकर जाना चाहिए। जो कह दे सो कर लो, अपना दिमाग नहीं लगाओ। मैं भी जब गुरुदेव के पास बैठता हूं, सामान्य चर्चाओं की बात तो अलग है, लेकिन जिस घड़ी वो कोई निर्देश दे रहे होते हैं, नीची दृष्टि रखकर चुपचाप सुनता हूं और बिना दिमाग लगाए स्वीकार करता हूं। एक सच्चे शिष्य की यही पहचान है, जो गुरु के आगे अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को छोड़ दे, वही गुरु के पास कुछ पा सकता है। और जो गुरु के पास जाकर अपना दिमाग लगाए, उन्हीं को राय देने लगे, तो कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कभी मन में कोई बात आए तो गुरु से कहे नहीं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करके अपनी बात कहो, पर ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सुझाव दे रहे। वहां जाकर आप ये कहो कि गुरुदेव, मेरे मन में कुछ भाव है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं। हो सकता है मेरे भाव मेरी अज्ञानता के कारण हो, लेकिन गुरुदेव आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मन हो रहा है, यदि ये सही हो तो आप मुझे मार्गदर्शन दे देना, गलत हो तो भी आप मुझे दिशा दे देना, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। इस विनम्रता के सामने साथ गुरु के समक्ष अपना भाव प्रकट करो, और भाव प्रकट करते समय यह अपेक्षा मन में मत रखो कि जो भाव मैं प्रकट कर रहा हूं वो वहां स्वीकार हो ही जाए, क्योंकि मेरे भाव बहुत उत्तम है। उत्तम होंगे तुम्हारे नजर में, पर भावों की उत्तमता का आकलन करने के अधिकारी तुम न हो, वो है। यदि उन्हें लगेगा तो खुले मन से खुद कहेंगे नहीं, बिल्कुल उत्तम बात है और ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। सन 2003 की बात, कुंडलपुर में एक दिन गुरुदेव से समय लेकर मैं गया। बाहर रहने से बहुत सारे अनुभव होते हैं, मैं पूरी प्लानिंग से गया था। एक संघ के प्रभावना को लेकर एक बहुत अच्छी नीति बनाई थी, बहुत सुंदर एक रोड मैप तैयार किया था, और मैंने अपनी तरह से गुरुदेव को करीब 8 मिनट तक लगातार अपनी बात रखता गया, और वो हूँ हाँ करके सुनते रहे। पूरी बात उनने धैर्यपूर्वक एकाग्रता से सुनी। जब मेरी बात पूरी हो गई तो धीरे से उनने कहा, मुझे निर्देश देते हो, मुझे निर्देश देते हो। इस एक वाक्य ने मुझे उठा के फेंक दिया।
मैं चरण पकड़ा, गुरुदेव अपराध क्षमा करो, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण आपके सामने कुछ चेष्टा कर बैठा, मुझे बिल्कुल, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूं, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए। पर चूंकि बहुत सारी चीज़ें अनुभव में आती है, अब दिमाग है सो चलता है, लेकिन वाकई में आपके दरवाजे में आने के पहले हमें अपने दिमाग को ऑफ करके आना चाहिए। दुनिया में दिमाग चलाना, गुरु के चरणों में कभी दिमाग नहीं चलाना। उस दिन से कान पकड़ लो, समझ गए? तो बात वैसी ही है, उसी ढंग से चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, यूएसए, न्यूयॉर्क प्रवासी, जयपुर प्रवासी गुणायतें के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल नमोस्तु पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा और आत्मा के रिश्ते के सिवाय दूसरा कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता है। फिर भी मनुष्य अपना पूरा जीवन कुछ समय के रिश्तों को निभाने में लगा हुआ है। गुरुवर, रिश्तों में रहते हुए आसक्ति कैसे घटाएं? बात सही है, जो शाश्वत है उसे पहचानता नहीं, और जो अशाश्वत है उसका मोह छूटता नहीं। जिस दिन हम अपने भीतर के अमर तत्व को पहचाने लेंगे, हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वस्तु के स्वरूप को पहचाने, मैं कौन हूं और मेरा क्या है ये जाने। सबके बीच रहते हुए स्वयं में रमने की कला प्रकट हो जाएगी। भेद विज्ञान होना चाहिए। जो मनुष्य मोहाभिभूत है, जो आत्ममुग्धता में जीते हैं, वे अपने जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, मनावर मध्य प्रदेश पारसमल कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव मैं पिछले 25 से अधिक वर्षों से किराना व्यापार में हूँ। उपभोक्तावाद के इस युग में नित्य नई चावल की वैरायटी प्रचलन में आ रही है, जैसे परमल, सेलहंसा, स्टीम बासमती, पूसा 1121, 1404 आदि, जिनकी प्रोसेसिंग की तकनीक। स्टीम बासमती, हाँ स्टीम लिखा, स्टीम बासमती, पूसा 1121, 1404 आदि, जिनकी प्रोसेसिंग की तकनीक कभी कभी अलग अलग तकनीक है सबकी। हम ना समझ लोग चावल की सुंदरता और लंबाई को देखते हुए उसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया को गौण कर उस चावल को पूजा, आहार एवं स्वयं के भोजन में प्रयोग करते हैं। गुरुदेव कृपया बताएं कि कौन सी चावल की प्रजाति अहिंसक तरीके से प्रोसेस की जाती है, जिससे हम जानकारी के अभाव में हो रही हिंसा के पाप से बच सकें। देखिए, चावल का उत्पादन कई तरीके से होता है। इसमें हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, पर प्रासुकता और अप्रासुकता की बात जरूर है। आप लोग चावल खाते हैं, पुराने समय में जो चावल के उत्पादन की प्रक्रिया थी, इन दिनों उसमें बहुत बदलाव आ गया है। नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है, और उसमें ऐसे चावल का लोग प्रयोग करने लगे हैं जो हम लोगों के लिए अखाद्य है। चावल के उत्पादन की दो प्रक्रिया है, एक बाई सेलर और दूसरा बाई हॉलर। बाई सेलर जो होता है वो चावल प्री स्टीम्ड होता है। बॉयलर में धान को पकाकर फिर उससे चावल बनाया जाता है। इसे उष्णा चावल या सैला चावल भी कहते हैं। ये चावल हम लोगों के खाने योग्य भी नहीं है और भगवान को चढ़ाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि ये अनछने पानी से स्टीम्ड है और सकरा है। एक बार वो रंध गया है, समझ गए ना, उबल चुका है, स्टीम्ड हो चुका, इसलिए वो चावल खाने योग्य नहीं है। बाई हॉलर जो चावल बनता है वो धान से सीधे चावल निकलता है, पर इसमें कनकी की मात्रा ज़्यादा होती है, टूट जाता है। लोग इसका आजकल कम उत्पादन करते हैं। हॉलर वाले चावल के मिलों की संख्या अब कम हो रही है।
सब ऑटोमेटिक प्लांट आजकल बढ़ते जा रहे हैं और 22 सेलर चावल ज़्यादा है। खीर में और अन्य धार्मिक कार्यों में लोग अरवा चावल का ही प्रयोग करते हैं, इसको अरवा चावल बोलते हैं। ये सब आप जो ब्रांडेड चावलों के नाम बता रहे हैं, अब देखिए स्टीम बासमती, इसमें ही क्लियर हो गया, स्टीम तो उसमें दिया ही हुआ। ये जितने भी ब्रांडेड चावल हैं आप इन्हें देख कर न ले। और आजकल क्या इतना पॉलिश हो जाता है, प्रायः अरवा चावल और उष्णा चावल की पुरानी एक पहचान होती थी कि उष्णा चावल में हल्का पीलापन होता था, अरवा चावल झक सफेद। लेकिन अब तो पॉलिश हो जाने से उष्णा और अरवा चावल को ऊपर के शक्ल देखकर आप पहचान नहीं सकते। उसकी कुछ पहचान बताता हूं। अरवा चावल को आप पानी में डाल दीजिए, 3 मिनट के भीतर वो चावल में टुकड़े हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेगा। उष्णा चावल को आप रखिए, वो ज्यों का तो पड़ा रहेगा, वो प्लास्टिक कोटेड जैसा हो जाता है। दूसरा, अरवा चावल की गंध चावल की स्वाभाविक गंध जैसी होती है और उष्णा चावल की गंध अच्छी नहीं होती, माने सीधे चावल ले तो। ये 2 स्थूल पहचान है, उसके अनुरूप ही आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मंदिरों के व्यवस्थापकों को भी ध्यान देना चाहिए। चूँकि मैं चावल के प्रदेश में पला बढ़ा हूँ, इसलिए चावल के विषय में अच्छे से जानता हूँ। बुंदेलखंड में लोग चावल खाते कम है, खैर कटनी में तो चावल का उत्पादन अच्छा होता है, ये तो चावल का इलाका है, लेकिन चावल का यहाँ सेवन कम करते हैं तो लोग चावल के विषय में कम जानते हैं। 52 गजा में जब सिद्ध चक्र विधान था, एक दिन पहले मेरी नज़र पड़ गई वहाँ आए हुए चावल पर, लंबे लंबे दाने बहुत अच्छे दिख रहे थे। हम बोले ये तो उष्णा चावल है, ये विधान में कैसे चढ़ेगा। कल विधान होना है, 1 ट्रक चावल वापस गया और मंडी द्वीप से दूसरा चावल आया। हम बोले ये तो हम नहीं चलाने देंगे। तो कुछ भी हो तो हमें जो भी लोग चावल का उपयोग करते हैं, चाहे वो आप अपने भोजन में लें, चौके के लिए लें या भगवान को चढ़ाने के लिए लें, आप अरवा चावल लें और हाइब्रिड चावल के सेवन से बचें। ये जितने भी लंबे लंबे दाने वाले ना, सब फाइबर है, उसमें कुछ जान नहीं। वो पुलाव का चावल है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है, उसमें जब मीठा और मसाला डालो तो स्वाद आता है। जो छोटे छोटे होते हैं ना, देखने में खराब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, असली स्वाद उनका होता है, लेकिन लोग ऊपर की चमक में मरे जाते हैं। इसलिए ब्रांड में कुछ भी नहीं बोलता, बहुत सारे ब्रांड हैं। महाराज कहते हैं इधर विष्णु भोग आता है, विष्णु भोग अरवा भी आता है, उष्णा भी आता है। मूल पूछ के बोलो ये अरवा चावल है या नहीं। अरवा चावल है तो लेना है, सैला या उष्णा चावल है तो नहीं लेना है। और दुकानदार को भी पता नहीं रहता आजकल तो फिर उसका जो 2 उपाय मैंने बताया है वैसा आप प्रयोग कर ले तो शायद बच जाए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम में श्रीमती रितु बबलू जैन, विश्व परिवार कटनी, और तब तक गुरुदेव संदेश संदीप जैन, निवार वाले कटनी। इन्होंने पूछा है गुरुदेव कि इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में समता कैसे रखें, विशेषतः जब विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति का संयोग हो जाए। अनिष्ट संयोग से बचने के लिए क्या उपाय है? इष्ट वियोग और अनिष्ट योगों में समता कैसे रखें? कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें। इष्ट का संयोग है वो भी कर्म के कारण है, अनिष्ट का संयोग है ये भी कर्म के कारण है। इष्ट भी स्थायी नहीं है, अनिष्ट भी अस्थायी नहीं है। अब संयोग है, जब जाना होगा तो जाएगा। मेरे जैसे कर्म का योग है, मैं उसे सहन करूं। जिसके हृदय में कर्म सिद्धांत पर विश्वास जम जाता है वह इष्टानिष्ट संयोग वियोग में विचलित नहीं होता। श्रीमती रितु बबलू जैन, विश्व परिवार कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चौधरी रतन चंद जी जैन, सहडोल वाले। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपने कहा कि समता ही सबसे बड़ी सामायक है, तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि क्या सामान्य प्राणी भी अगर जीवन में समता पूर्वक यापन कर रहा है, ज़्यादा व्रत उपवास नियम आदि नहीं कर पा रहा है,
तो क्या यह समता परिणाम उसके जीवन के कल्याण में साधन बनेगा? जिसके जिसके जीवन में समता है उसका कल्याण पक्का है, और समता से ही कल्याण है, व्रत उपवास से नहीं। व्रत उपवास करो और आकुलता करो तो उसका कोई मजा नहीं है। और कदाचित व्रत उपवास न कर पाओ पर व्रत उपवास की श्रद्धा करते हुए क्षमता रखो तो बहुत लाभ है। पर इसके आड़ में ये नहीं कहना महाराज ने अच्छा कह दिया आप तो व्रत उपवास करो ही नहीं, समता ही रखो। और जो व्रत उपवास कर रहे कहते महाराज ने कहा व्रत उपवास करने से क्या फायदा, समता रखो। आशय समझना। आचार्य कुंद ने कहा किम काहदिस वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समनस्य। आप गृहस्थों की बात तो जाने दीजिए। मुनियों के लिए कहा गया कि तुम्हारा वनवास किस काम का, बड़े बड़े उपवास मासोपवास किस काम का, बड़ी बड़ी तपस्या किस काम की, तुम्हारा अध्ययन और मौन किस काम का, यदि तुम्हारे हृदय में क्षमता नहीं है। आचार्य गुरुदेव ने इसका बड़ा सार्थक अनुवाद किया है। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना दितपना, तन को सुखाना। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना दितपना, तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन साम्य पाना। तो बिना समता के जीवन में कुछ भी नहीं, इसलिए कोशिश करो हर पल समता बनाए रखने की। नमोस्तु गुरुदेव। श्री चौधरी रतन चंद जी जैन, शहडोल वाले, कटनी। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में सलाहकार का क्या महत्व है? जीवन में सलाहकार का क्या महत्व है? सलाहकार का कि सलाहकार? सलाहकार। अच्छा, हाँ। हमें अपने जीवन के सम्यक विकास के लिए किन्हें सलाहकार बनाना चाहिए? माता पिता, भाई पत्नी, बंधु आदि भी सलाहकार के रूप में माने जाएंगे? यदि हाँ तो बहुत से सलाहकार हो जाएंगे, तो हम किस प्रकार सलाहकार का चयन करें? जीवन में किसे सलाहकार बनाएं? देखिए, सलाह की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है। राजा महाराजा भी अपने मंत्रियों को नियुक्त करते। मंत्री यथार्थ उनकी सलाहकार की परिषद है। मंत्रियों का काम है मंत्रणा देना, सलाह करना, विचार विमर्श करना। आपने पूछा है किसे हम अपना सलाहकार माने। देखिए, सलाहकार सबसे पहले उसे चुनना चाहिए जो सबका हमारा हित चिंतक हो, और जिस विषय में हम उससे सलाह लेना चाहते हैं वो उसमें निपुण हो। अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति से अपनी पढ़ाई की सलाह लोगे तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति से व्यापार की सलाह लेने जाओ जिसने ज़िंदगी में पैसा कमाया ही नहीं, व्यापार किया ही नहीं, तो आपको क्या सलाह देगा? तो सलाहकार कोई एक नहीं होता। जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उस क्षेत्र के लिए आपको योग्य परामर्शदाता को ढूंढना पड़ेगा, और हमारे लिए अच्छी सलाह जिससे मिले स्वीकारना चाहिए। चाहे वो माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा बेटी भी क्यों ना, अड़ोसी पड़ोसी भी क्यों ना हो, भाई बंधु भी क्यों ना हो। जिसकी सलाह, जिसका परामर्श मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक लगे, हमें मान लेना चाहिए। और जब हमें किसी से सलाह लेने की बात ही हो तो योग्य परिपक्व से सलाह लेना चाहिए। जो हमेशा सकारात्मक सोचता उससे सलाह लेना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए जो हमारे अंदर की आग को भड़काए। सलाह सदैव ऐसे से लेनी चाहिए जो हमारी आग को बुझाए। पूज्य गुरुदेव, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति के परम संरक्षक सवाई सिंघई श्री सुधीर जी कटनी और उनके साथ पूर्व अध्यक्ष से भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के, और उन्हीं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संतोष जी मालूजार जो स्थानीय कमेटी कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष हैं, और श्री प्रमोद कुमार जी कक्का जो धर्म भावना समिति
और श्री परमेश कुमारी जैन काका जो महामंत्री हैं, और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो मुख्य संयोजक हैं प्रदेश भावना समिति के, और श्री मगन जी जैन, श्री मगन जी जैन वो भी आ जाएं। ये पूरी कमेटी, पंचायत के जितने सदस्य हैं धर्म प्रभावना के, वो सभी आ जाएं। वो कुछ अपना निवेदन गुरु चरणों में, हाँ आ जाइए। सुभाष जी जैन भी आ जाएं, शरद जी जैन आ जाएं, संयोजक हैं जो हमारे, हाँ डिस्टेंस करके। सह संयोजक श्री अनूप जी सिंह है, वे भी आ जाएं। इड़मो लोई सभ्य साहुड़म, बोलिए। श्री शैलेंद्र जी जैन वो भी आ जाएं। श्रमण संस्कृति के ज्वाजल्यमान्य सूर्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आत्मा को परमात्मा की कल्पना में साकार करने वाले गुणायतन प्रणेता प्रज्ञा श्रमण परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की जय। गुरुवर 10 लक्षण पर्व और पर्यूषण पर्व सारे जैनों के लिए, जो भारतवर्ष में है जो विदेश में है, एक ऐसा पर्व है जब हम 365 दिनों में 10 दिन थोड़ा कुछ धर्म के बारे में समझ पाते हैं, चर्या को समझ पाते हैं, अपने अंदर देखने की शक्ति और साहस को जुटा पाते हैं और जीवन में थोड़ा कुछ अंगीकार कर पाते हैं। इन्हीं दिनों की जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हम 355 दिनों में अपनी बैलेंस शीट को बराबर बना पाते हैं। मुनिश्री, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हम कटनी समाज, धर्म प्रभावना समिति और जितने लाखों हमारे साधर्मी बंधु टीवी चैनल के माध्यम से आज सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपसे निवेदन करने जा रहे हैं कि हे गुरुवर, इस कोरोना काल में ये पर्यूषण पर्व 10 लक्षण पर्व का विशेष महत्व है। इसलिए है कि हमारी सारी की सारी शक्ति और ऊर्जा इस बार चैनलों के माध्यम से अपने घर में बैठकर प्रशासन के नियमों के मुताबिक धर्म को श्रवण करना चाहते हैं, अपने भीतर उतारना चाहते हैं। हम सब करबद्ध होकर आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, इस बार कुछ ऐसी सीख हमें दें कि हम अपने जीवन के इस काल में सचमुच अपने आप को भीतर से बदलने में सक्षम हो सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओ देखिए, आपने अपने भाव भी प्रकट किए, और ये भाव आपके नहीं, सारे संसार के लोगों का है। वर्तमान का दौर कोविड-19 के विभीषिका का दौर है, जिसने पूरे विश्व को संतस्त कर रखा है। ऐसे इस विषम दौर में हमारे सारे पर्व त्यौहार सब प्रभावित हुए। 10 लक्षण पर्व आ रहा है, हमारा महापर्व है। हर वर्ष 10 लक्षण में पूरे विश्व के लोग बड़े उत्साह के साथ अपना धर्माराधन करते हैं। हमारे सानिध्य में भी 3-3 हजार लोग शिविर में आकर के शामिल होते हैं। इस बार भी लोगों की मनसा तो है, आपने भी बोला है, मैं आप सबसे कहता हूँ, हर साल की तरह इस वर्ष भी शिविर लगेगा।
क्या बात समझ में नहीं आई? हर वर्ष की तरह इस बार भी शिविर लगेगा, लेकिन इस बार सब कुछ वर्चुअल रहेगा। समझ गए? जितने लोग शिविर में सम्मिलित होते हो किसी भी तरह से निराश ना हो, कटनी वाले भी निराश ना हो, और मैं पूरे दुनिया के लोगों को कहता हूं कोई निराश ना हो। हर वर्ष शिविर में जैसा कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम यहां पर होगा और आप सब उसमें लाभान्वित होंगे। हर साल के शिविर में तो 2,500, 3,000, 4,000 लोग ही लाभान्वित होते हैं। इस वर्ष सारे विश्व के लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए जिनको भी इस शिविर में भागीदारी रखना है ऑनलाइन अपने फॉर्म भर दे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, आपको अभी सूचना दे दी जाएगी। प्रमाणिक ऐप पर कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, आप अपना नंबर उन तक भेज दें। आप केवल इतना भर बता दें कि हम इस शिविर के कार्यक्रमों में भागीदारी रखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यद्यपि जिनवानी चैनल और पारस चैनल से आपको समय समय पर पूरा लाभ मिलेगा ही, बहुत सारा प्रसारण जिनवानी चैनल से होगा, शंका समाधान पारस चैनल से होगा, क्योंकि सुबह के समय पारस चैनल खाली नहीं है। लेकिन प्रमाणिक ऐप में तो पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा, यूट्यूब में होगा। तो आप उनकी लिंक प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्व सूचना यहां दीजिए। उत्साह उमंग के साथ इस आयोजन में अपनी सहभागिता लीजिए। हम अपने आनंद में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जैसे महावीर जयंती सबने घरों में मनाया, वैसे ही पर्यूषण पर्व भी लोग घरों में रह करके मनाएंगे और आनंद से मनाएंगे। पूरे के पूरे कार्यक्रम मैं जन बच्चों के आप घरों से मनाइए, आपको यहां से पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी परिस्थितियों की पुकार ही ऐसी है। इस वर्ष मेरे पास अमेरिका, यूरोप से अनेक जगह से संदेश आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए कि महाराज श्री इस वर्ष हमारे यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। अगर महाराज श्री की कृपा हो, जो प्रसारण महाराज श्री का प्रवचन आदि का कार्यक्रम हो उसमें हम लोगों को भी समाहित कर लिया जाए तो हम लोग इसे अपना सौभाग्य मानेंगे। मैंने उनके निवेदन को स्वीकार लिया है। हमारे शेड्यूल में जो कार्यक्रम होगा, दिनचर्या तो वही होगी, पर इस बार का जो प्रवचन होगा और इस बार के जो कार्यक्रम होंगे वो केवल आपके लिए नहीं होगा, वो पूरे वैश्विक लोगों के लिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पूरे कार्यक्रम को जैसे हर वर्ष होते हैं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ डिजाइन किया है। सुबह 5:20 से भावना योग से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 40 मिनट भावना योग होगा और उसके बाद 20 मिनट का संबोधन। विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय लोग हैं उन सबके लिए रोज होगा, सुबह से एक खुराक होगी। उसके बाद बीच में अभिषेक पूजन शांति धारा होगी। वो चैनल पे नहीं आएगा, प्रमाणिक ऐप पे आएगा। भावना योग जिनवानी चैनल प्रसारित करेगा और प्रमाणिक ऐप पे और यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही। 7:20 से जिन पूजन होगी और सब लोग जानते मुन्ना भाई पहाड़िया के मधुर स्वरों में आप सब आनंद लेंगे, पूजा का पूरा रसास्वाद लेंगे। 8:30 बजे से प्रवचन का लाभ होगा 9:30 बजे तक। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 10 लक्षण महामंडल विधान संपन्न होगा। 10:30 बजे प्रातः काल का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मध्याह्न में 3 बजे से तत्वार सूत्र का व्याख्यान अभी सोचा, अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और व्याख्यान भी हो सकता है। उससे पहले तत्वार सूत्र का वाचन होगा 2:30 बजे से और 3 बजे से तत्वार सूत्र के अर्थ का व्याख्यान होगा। तो 2:30 से 4 का ये कार्यक्रम होगा
और 4:40 से 5:40 तक प्रतिक्रमण होगा जो आप सबके हृदय को बदलेगा। और उसके बाद 6:20 पर नित्य की भांति शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। ये नियमित कार्यक्रम होगा, सभी लोग उससे भरपूर लाभ उठाएंगे। आपने निवेदन किया है, बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कटनी के इस मंच से, इस गौशाला के परिसर से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा और सब आनंद लीजिए। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ये करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती, चैनल में प्रसारण तो होता है, लेकिन अब तो इंटरनेट की जैसी स्पीड रहती है उसके अनुरूप कार्यक्रम होता है। तकनीकी बाधा के कारण ये लोग बेचारे मेहनत भी करते हैं तो भी बीच बीच में प्रसारण रुक जाता है। लोग शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का फुल उपयोग करें। जब इधर गड़बड़ हो तो अपने मोबाइल को ऑन करके रखें। आप वहाँ यूट्यूब के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सारे कार्यक्रमों को निर्बाध देख सकते हैं। ये केवल पर्यूषण के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर दिन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी प्रसारण साथ साथ चलता है और पूरे विश्व में हजारों लोग उसे रोज देखते भी हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम का एक स्वरूप आज आप सबके बीच रखा गया। अब धर्म प्रभावना समिति को अब ज़्यादा व्यवस्था तो बनानी नहीं पड़ रही है इस बात, लेकिन इसी व्यवस्था को आप ठीक करें और यहाँ से धर्म प्रभावना की गंगा बहे। सभी लोग हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ जो चाहते हैं यहाँ आना है, भैया यहाँ भी हमने लॉकडाउन कर रखा है, तुम्हें घर से ही अपना कार्यक्रम अटेंड करना है, वहीं से हम लोगों से जुड़ के रहना है। और कटनी वालों को भी जो व्यवस्थाएं चल रही है उसी के अनुरूप चलेगी, क्योंकि हम सबको परिस्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए उसी अनुरूप सारा कार्य करना है और भरपूर आनंद लेना है। आप लोग भी सब अपने रिश्ते नातेदारों को समाचार दे दो कि इस बार जो भी कार्यक्रम इसी तरीके से देखो और देख करके आनंद लो, क्योंकि मंदिरों में पूजा अर्चना तो बंद ही है और संभव भी नहीं है, और हम भी नहीं चाहते कि मंदिरों में लोग भीड़ करें। घर को ही मंदिर बना लीजिए, घर को मंदिर बना दीजिए, वहाँ अपना पूजन आराधन कीजिए। व्रत उपवास, जैसा मैंने पहले भी बोला था, इस वर्ष दीर्घ उपवास मत करना। ऐसे उपवास जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, 10-10 उपवास लगातार, 5 उपवास, 10 उपवास, 3 उपवास, वो नहीं करो। एक आध उपवास करो तो चलेगा। 16 और 32 उपवास करना इम्यूनिटी को कमज़ोर करना है और इसमें खतरा हो सकता है, इसलिए इन सब बातों को देख करके ही काम करना चाहिए। ये वर्ष साधना का नहीं, सुरक्षा का वर्ष है, अपने आप को बचाने का वर्ष है। इसको ध्यान में रखते हुए आप सब चले, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे भी धर्म की आराधना नियमित करते रहें। तो मैं धर्म प्रभावना समिति को आशीर्वाद देता हूँ कि अब कार्यक्रम घोषित हो गया है, आगे की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू करें और लोग पूरे विश्व में लाभान्वित हो, उसे सुनिश्चित करें। बंधुओं, इस वर्ष 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्यूषण पर्व चलेगा और इसके लिए जो कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया है, उस कार्यक्रमों में जो प्रमाणिक ऐप से जुड़कर सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए मैं 2 नंबर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से तो आप अपनी सूचना यहां तक दीजिए ताकि आपको लिंक जोड़ा जा सके। नंबर नोट कर लीजिए, श्री पलाश जैन 963 0 804 321। नंबर फिर सुन लीजिए, 963 0 804 321। अंग्रेजी के लिए 963 0 804 321। और दूसरा नंबर है 777 293 3339। एक बार पुनः सुन लीजिए, 777 293 3339। श्री दीपक जी जैन दीपू, अंग्रेजी में 777 29 33 339, 777
29333339 इन नंबर पर आप और अपना फॉर्म जो आप प्रमाणिक ऐप में भी सबमिट कर सकते हैं। जिनके भी हमारे पास फॉर्म आएंगे हम उनको प्रमाणिक ऐप से लिंक जोड़ने की आप पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि आप घर बैठे सारे कार्यक्रमों का, और YouTube चैनल पर भी आप मुनि प्रमाण सागर चैनल खोल करके आप सारे कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से देख सकते हैं। और तब तक मैं गुरुदेव आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री रूपल जैन कटनी को जो अपना प्रश्न रखेंगे। आ जाइए शीघ्रता से रूपल जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। लो पाप को पाप बखानो ऐसा पूजा में आया है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म क्षेत्र में धर्म क्रियाओं में भी यह परिभाषा चारिशार्थ होती है क्या? देखिए, लोभ पाप को बाप बखानों का मतलब है भौतिक चीज़ों का लोभ, धार्मिक चीज़ों का लोभ वो नहीं होता। धर्म करने का जो लोभ होता है वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। धन का, यश का, भोग का, विषयों का, ये जो लोभ है ये लोभ पाप का बाप है। धर्म तो पाप को मिटाने का साधन है। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान